राधे राधे। आज सभी को नमस्कार। तो आज आपके लिए क्वेश्चन क्लास 9th और 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन एक है, उसको सॉल्व करते हैं। आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन राइट है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD शॉन बिलो ऑन दैट कोऑर्डिनेट ग्रिड। ये कोऑर्डिनेट ग्रिड है, ये आपको देख के ही पता चल पा रहा होगा ये क्या चीज़ है। ये है रेक्टेंगल। और कुछ बच्चे होते हैं रेक्टेंगल नहीं पता होता है रेक्टेंगल क्या होता है। तो रेक्टेंगल में समझ लीजिए कि क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 4 साइड से क्लोज्ड फिगर होता है। कितने साइड से क्लोज्ड फिगर होता है? 4 साइड से क्लोज्ड फिगर होता है। और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है। रेक्टेंगल में क्या होता है कि रेक्टेंगल में एक प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होगी, अपोजिट साइड इक्वल होगी और ईच एंगल इज 90 डिग्री। ईच एंगल 90 डिग्री मेन प्रॉपर्टी होती है जिससे आप पहचानोगे ये रेक्टेंगल है। ईच एंगल 90 डिग्री, अपोजिट साइड इक्वल है। ठीक है, वैसे तो और भी प्रॉपर्टी होती हैं, इसके डायगोनल इक्वल होते हैं, A से C, B से D। लेकिन मेन चीज़ें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेन चीज़ आपको 2 चीज़ देखनी पड़ेगी कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और ईच एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब एरिया आपको निकालना है कि रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। ये आपको फिगर में दिया हुआ ABCD, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये क्या है? कमेंट करके बताइए ये ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है। आप कहोगे जी ब्रैकेट में कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं 1,1, 3,3, 2,4 और 0,2। ABCD के कोऑर्डिनेट्स राइट है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बताएं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला जो होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं कि एरिया क्या चीज़ होती है। तो एरिया क्या होता है कि जितना ये कवर सरफेस हो रहा है, कवर पार्ट ऑक्यूपाई कर रहा है, देख रहे हैं ये सरफेस कितना कवर कर रहा है, जितना सरफेस कवर कर रहा है उसी को बोलते हैं एरिया। इतना अगर इतना पार्ट पेंडिंग कर दिया जाए तो इसी को एरिया बोलेंगे। और ये बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड में जितना पार्ट आपको दिख रहा है ये सरफेस जितना कवर हो रहा है उसको एरिया बोलते हैं। चलिए हम एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। एरिया कैसे निकालेंगे? ये एक मेन चीज़ जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं पहचानने के लिए, रेक्टेंगल आपको इससे पहले, ये क्वेश्चन जानने से पहले आपको रेक्टेंगल पहचानना पड़ेगा, रेक्टेंगल क्या होता है, और उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक, इसमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो इसका मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला भी पहले से जान के रखना पड़ेगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है √x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। ये किसी भी लेंथ फाइंड करने के लिए जब कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। इतनी चीज़ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जाननी बहुत ज़रूरी है। ठीक, चलिए अगर हम इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसके पहले तो लेंथ और ब्रेथ पहले से फाइंड करना पड़ेगा। ये लेंथ मान लो, ये हमारी लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ पहले से फाइंड करके रखना है कि कोई सभी आपका लेंथ अपोजिट से, आपको पता है कि रेक्टेंगल गिवन है तो इसकी अपोजिट साइड सेम होगी। या आप पहले AD निकाल लो या BC निकाल लो, जितनी AD आएगी उतनी ही BD आएगी। ठीक, सेम AB साइड ब्रेथ के लिए आप AB साइड निकाल भी सकते हो या फिर CD साइड निकाल सकते हो, आपकी अपोजिट साइड सेम आएगी। तो हम क्या कर देते हैं कि जो मैंने लिखा है AD और AB, लेंथ और ब्रेथ पहले फाइंड कर लेते हैं। कितना फाइंड करते हैं? लेंथ और ब्रेथ। चलो AD डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यहाँ से यहाँ तक A से D डिस्टेंस फाइंड करनी है हमको। तो AD के कोऑर्डिनेट्स राइट करने आपको समझाने के लिए हैं 1,1। D के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 3,3। तो AD लेंथ ऑफ AD या डिस्टेंस ऑफ AD
डिस्टेंस ए से डी, पहले फॉर्मूला राइट करें। क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी से बताएं क्या होता है फॉर्मूला। आप कहोगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। फाइंड करो जल्दी से। x1 x2 y1 y2 क्या है, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ठीक, तो x1 की वैल्यू क्या है जल्दी से बताएं। x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 3, इस तरीके से राइट कर दिया। प्लस है तो प्लस यूज करें। y1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 3, इस तरह से राइट करें। स्क्वायर तो स्क्वायर यूज किया। आगे देखें 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 क्या होता है। आप कहोगे 1 में से 3 जब माइनस करोगे -2 आएगा, -2 का स्क्वायर, क्योंकि छोटे में से बड़ा आप माइनस कर रहे हो ना। फिर इसके बाद 1 माइनस 3, 1 माइनस 3, तो इसका भी आंसर -2 है, -2 का स्क्वायर आएगा। इसके बाद क्या आएगा जल्दी से बताएं। आप कहोगे -2 का स्क्वायर 4 होता है और इस -2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो स्क्वायर रूट के अंदर √8 आएगा। तो √8 यूनिट आ गई लेंथ किसकी, डिस्टेंस AD की। ये हमारी लेंथ का वर्क करेगी। किसका वर्क करेगी, लेंथ का। अब इसके बाद लेंथ AD आ गया, AD के बाद आप AB निकाल लो। ये ब्रेथ का काम वर्क करेगी, डिस्टेंस AB। फार्मूला वही वाला फार्मूला, कौन सा, पहले लाइन ड्रॉ कर दें क्योंकि कुछ बच्चे समझ नहीं पाएंगे। डिस्टेंस A से B, ये A है, ये B है। A राइट किया, B राइट किया। A की डिस्टेंस है, A के कोऑर्डिनेट्स है 1,1 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,2। इस तरीके से अब डिस्टेंस फाइंड करें। किसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है, A से B तक, A से B डिस्टेंस। क्या होता है फॉर्मूला, आप कहोगे जी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। इस डिस्टेंस फार्मूला यूज करें। x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू, y1 की वैल्यू और y2 की वैल्यू वो जल्दी से बताएं। ये पहला पॉइंट हमारा x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये हमारा x2 है और ये y2 है। ठीक, x1 माइनस x2, 1 माइनस 0 होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2, 1 माइनस 2 होल स्क्वायर। कितना आएगा जल्दी से बताएं। आप कहोगे 1 में से 0 को माइनस किया, 1 का स्क्वायर, प्लस 1 में से 2 को स्क्वायर किया, -1 का स्क्वायर। क्यों छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हैं, साइन माइनस का ही लगेगा स्क्वायर। आगे से बताएं। 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर, जल्दी से बताएं। -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो 1 + 1 √2, ये यूनिट आ गई। यूनिट राइट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है। तो आप डिस्टेंस, आपको पता है कि सेंटीमीटर, मीटर या फिर किलोमीटर में आती है, तो इसलिए यूनिट नहीं गिवन है, सेंटीमीटर, मीटर नहीं गिवन, तो यहाँ पे यूनिट राइट कर देंगे। यहाँ भी यूनिट राइट कर लेंगे डिस्टेंस की प्लेस में। अब हमारी डिस्टेंस AD आ गई और डिस्टेंस AB आ गई। जो डिस्टेंस AD है वो लेंथ कवर करेगी और डिस्टेंस AB है वो ब्रेथ कवर करेगी। आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप कहोगे लेंथ इंटू ब्रेथ। ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। फाइंड करने एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है AD, ब्रेथ कितनी है AB। AD कितना आ रहा है, AD जल्दी से बताएं। AD है √8, AB कितना है, AB है √2। √8 इंटू √2 को फाइंड करो, जल्दी से बताइए। √8 इंटू √2 कितना आएगा, √8 इंटू √2। आप कहोगे
√8 इंटू √2 इस तरीके से फाइंड करेंगे। √8 इंटू √2, √8 इंटू √2 कितना होता है? √10। √10 के जितने भी पॉजिटिव फैक्टर हैं वो राइट कर लें। या तो पहले √8 के फैक्टर निकाल लो इससे। √8 के फैक्टर क्या आते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 2 के फैक्टर 2। अब इसका पॉजिटिव, इसका पेयर बन करके बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। तो 2 2 जा, एक 2 का पेयर बन गया, यहाँ भी 2 का पेयर बन गया, तो 2 इंटू 2 आपका 4 आ गया। कितना आ गया? 4। ये आपका स्क्वायर। यहाँ पे स्पेस नहीं बन रहा है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इधर इसको इरेज कर देते हैं। इस तरह से मैंने इरेज कर दिया। आगे इसको यहाँ पर लेके आए। ठीक, एरिया इक्वल टू √8 इंटू 2 किया। √8 के फैक्टर पॉजिटिव फैक्टर राइट कर लेंगे, पॉजिटिव फैक्टर नहीं केवल फैक्टर। आप कहोगे 8 इंटू 2 इंटू 2, और ये 2 ऑलरेडी पहले का है। स्क्वायर 2 का है, इसमें 2 का पेयर बन गया, यहाँ भी 2 का पेयर बन गया। जब भी स्क्वायर रूट में पेयर बन जाता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता है तो क्लास 8th में पहले स्क्वायर रूट सीखें, या इससे पहले वाली जो वीडियो मैं अभी बना दूंगा स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो इसमें 2 का पेयर बन गया, यहाँ भी 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया, यहाँ भी 2 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर कुछ नहीं बचेगा। तो 4 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ गया। तो 4 स्क्वायर यूनिट को आप इस तरह भी राइट कर सकते हैं, 4 यूनिट स्क्वायर, इस तरह भी राइट कर सकते हैं। ये भी करेक्ट आंसर, इस तरह भी राइट कर सकते हैं। इस तरीके से एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 4 स्क्वायर यूनिट हो गया। थैंक यू। और वीडियो अगर समझ में आई हुई, क्वेश्चन समझ में आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।